ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು ಎಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಿವನಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜೀವಗಳಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಲೆಬಾಗಿ ಶರಣು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಆ ಜೀವಗಳಲ್ಲೇ ಶಿವನನ್ನು ಕಾಣುವ ಒಂದು ತತ್ವ ಯಾವುದಾದರೂ ಈ ಜಗತ್ತದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅನುಭವದ ವಚನಗಳು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ವಚನಗಳು. ಇವಾಗ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಆದಿಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮಪುರಾಣ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೇ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಚನ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಬದುಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿವಾದಿಗಳು ಹಲವು ದೈವಗಳ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ, ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. हजारों सालों का पुराना वो क्या हुआ बोले तो इंसान का अंदर का मालिक को पहचानने नहीं दिया है. वेद पुराण होतिंगे मारी. वेद में क्या है? जानवरों का बलि देने का वास्ते बोलते हैं और एक पाप का काम करना सिखाता है. वो कुछ काम को नहीं आया, उल्टा हम पाप करके कर्म में पड़ने वाला हमको रास्ता दिखाए. राम पुराण राक्षसರಿಗೆ मारी. हम नाटक देखे, रामायण महाभारत सब देखे टीवी में. वो क्या है? धन, औरत, जमीन, जायदाद, इसके वास्ते झगड़ा. वो झगड़ा सुनकर हम कौन सा हमारा ज्ञान हम ले सकते बताओ. हमारा भारतवासियों को मेरा क्वेश्चन, ऐसे झगड़ा की कहानी सुनकर हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन कर ले सकते बताओ.
महात्मा बसवಣ್ण ने कहता है राम पुराण रक्क सरिगे मारी, मतलब इससे हम परिवर्तन कुछ भी कर ले नहीं सकते हैं। भारत पुराण गोत्र के मारी, भारत पुराण के मिसाल कौरव पांडवों का झगड़ा, भाईबंदी का झगड़ा, वो झगड़ा मारना तोड़ना किसी का औरत के वास्ते, ज़मीन के वास्ते, सोना चांदी के वास्ते, ये झगड़ा सीखकर हमारा आगे के बच्चे क्या सीख सकते, आप कोई तो बता सकते तो बताओ। ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು कर्मಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, मतलब अब देखो अभी भी वही सिक्के देश के अंदर पुलिस स्टेशन, कोर्ट और जेल ज़्यादा हो गए। ये झगड़ा कर लेना, वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जाके केस करना, फिर उन्हें कोर्ट को भेजना, सालों भर कोर्ट को चक्कर मारना और मानसिक रोगी होकर कुछ हैबिट करके बीमार गिर के मरने का काम है। बस जिंदगी में आकर जो असली मकसद है, हमारा महात्मा बसवಣ್ಣ का जो अनुभव मंटप का शरणों का विचार, वो ये जिंदगी में नहीं ला सकते अगर ऐसा हम पुराणों के पीछे पड़े तो। ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ संगम देव, ये शरीर ही एक मंदिर है। ये शरीर जितने बड़ा दुनिया है ना, उतना बड़ा दुनिया की मालिक ईश्वर बोलो, कुछ भी बोलो, परमात्मा बोलो, शिवशंकर बोलो, महादेव बोलो, लेकिन सब अंदर 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 इतना बड़ा मालिक हमारा अंदर हमको बनाकर अंदर सब देख रहा है। ये जब तक ये धर्म का विचार आचार प्रचार करने वाले नहीं आचरण में नहीं लाते, दूसरों को नहीं बताते, तो तब तक ये जिंदगी कुछ काम का नहीं होता है। इस धरती पे आके दंड होता है, ऐसा कहते हैं हमारे अण्णा बसवಣ್ಣ का ये अनुभव मंटप का किताब। इसीलिए मैं रोज़ रोज़ इस वचन का विचार क्यों बोलता हूँ। मैं जितना आनंद में हूँ, खुश में हूँ, मेरा पूरे भारतवासियों ऐसा ही एक स्वतंत्र विचार से रहने को आता है बोलने की वजह से मैं ये वचन वीडियो कर रहा हूँ। और एक महात्मा बसवಣ್ಣ का वचन, ಕ್ಯಂಚ ಕರಿಕನ ನೆನೆದರೆ ಕರಿಕ ಆಗಬಲ್ಲನೆ, ಕರಿಕ ಕ್ಯಂಚನ ನೆನೆದರೆ ಕ್ಯಂಚಗಾಗಬಲ್ಲನೆ, ದರಿದ್ರ ಶ್ರೀವಂತನ ನೆನೆದರೆ ಶ್ರೀವಂತ ಆಗಬಲ್ಲನೆ, ಶ್ರೀವಂತ ದರಿದ್ರನ ನೆನೆದರೆ ದರಿದ್ರ ಆಗಬಲ್ಲನೆ. ಈ ಮುನ್ನಿನ ಪುರಾತನರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನೆನೆದು ಧನ್ಯನಾದೇನು ಎಂಬ ಈ ಮಾತಿನ ರಂಜಕರ ನಾನೆಂತೂ ನಂಬೆನೆಯ ಕೂಡಲ संगम देव। इस वचन को इडीं भारत देश के पूरे लोगों को एक छाँव में ला सकते हैं, एक झाड़ के नीचे छाँव में ला सकते हैं। इस वचन में क्या कहते हैं बसवಣ್ಣ हो या कोई देश के अंदर कितना भी महात्मा लोग हो, उनको खाली उनका विचार आचार अगर हमारा जीवन में नहीं उतारे तो कुछ काम का नहीं होता है। उनके नाम पे मंदिर बनाकर नारियल फोड़े तो सर पटके तो भी कुछ नहीं होता। उनके नाम पे कितना भी जपा करो तो भी कुछ नहीं होगा। वो उन्होंने जो आचरण करे थे वो आचरण हम करना पड़ेगा। उन्होंने क्या कहा, सबका शरीर ही मंदिर है, अंदर का मालिक का साथ अगर रहना है तो बसवಣ್ಣ का जो वचन है ना, कड़ाबेड़ा, चोरी मत करो, चोरी नहीं करना, कोल्लबेड़ा,
कोई प्राण का हिंसा मत करो। खुशी नुड़ियल बेड़ा, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। तन्ना बढ़ने से बेड़ा, मेरा बड़ेपना नहीं बोलना है। मुनिय बेड़ा, मेरा खुद मैं गलती कर कर दूसरों के ऊपर रुसना नहीं, दूसरों का निंदा नहीं करना। ये सब हमारा रोज जीवन में अगर नहीं करे तो अंदर का मालिक का दर्शन होता है, नहीं तो किसी हालत में किसी का भी भगवान का उनका कोई कंसल्टेंस नहीं। मैं लास्ट में इतना ही एक विनंती करता हूँ मेरे भारत के पूरे धर्म प्रचारक महान लोगों को और राजकीय पूरे लोगों को, अब अनुभव मंडप, दुनिया का फर्स्ट पार्लियामेंट बोलते हैं ना हमारा देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पहले फर्स्ट आचरण में लाना चाहिए। उन्होंने जो महात्मा बसवण्णा ने क्या कहा वो पूरे बात अगर उन्हें आचरण में लाना चाहिए। और जो राज्यों का मुख्यमंत्री है उन्हें भी उनका वचन का आचरण में लाना चाहिए। और धर्म के प्रचार करने वाले पूरे लोगों को मैं विनंती करता हूँ उन्हें भी अपना अपना शरीर ही मंदिर है समझकर अपनी गलतियों को निकालकर कचरे के डब्बे में फेंक कर फिर लोगों को भलाई के वास्ते जो तत्व का विचार बोधन करना चाहिए बोलकर मैं विनंती करते हुए, अगर ऐसा करे तो भारत देश विश्व गुरु भी बन सकता है और सभी लोग अपने अपने शरीर ही मंदिर है समझकर रोज़ ध्यान कर सकते हैं। और हर आदमी कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। हमारा महात्मा बसवण्णा का जो लिंगायत धर्म है वो संसारिक धर्म है, ये संसार में रहकर हम जीतना पड़ता है। और एक सरकार से, पूरे भारत के सरकार से हर गांव में अनुभव मंडप, हर गांव में बसव मंडप, क्योंकि महात्मा बसवण्णा ने जात पात को नहीं मानता है, अलग अलग लोगों को बांटने का काम नहीं किया है, उन्होंने सबको जोड़ने का काम किया है। इसीलिए हमारा भारत देश के सम्मान्य श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को मैं यहाँ से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पूरे भारतवासियों से, हर गांव में अनुभव मंडप का स्थापन करने का सरकार से एक मदद करना चाहिए बोलते हुए मेरा ये मैसेज पूरा हमारे सम्मान नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच गए तो मेरे दिल को बहुत खुशी होता है। पूरे बसव अभिमानियों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। इतना बोलते हुए आप सबको सच्चाई का विचार, हम कितने भी गलत हो, हम सच्चाई किताब अगर नहीं पढ़े, ये वचन है, ये वचन किसी कास्ट का नहीं, किसी जात का नहीं है, ये प्रकृति का तत्व के आधार के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंदर 2500 वचन है, 2500, और 100 से ज़्यादा शरणों का वचन है। ये सब लोग भारत देश में किताब मिलता है, ये सब पढ़िए और ज़िंदगी में एक नया ज़िंदगी बनाकर जी सकते हैं। बोलते हुए आप सबको अच्छा लगा तो भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को ये विचार पहुंचाने का काम कौन कौन करेगा, उन्होंने इस धरती पे पैदा होकर आकर उनका ज़िंदगी को मुक्ति मिल सकता है, शांति मिल सकता है। इतना बोलते हुए मैं लास्ट में पूरे मेरा भारतवासियों को सर झुकाकर शरण करता हूँ।